कुहासा आसमां पर छा रहा है और हम चुप हैं। कुहासा आसमां पर छा रहा है और हम चुप हैं। अंधेरा धूप को धमका रहा है और हम चुप हैं। सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सादर जय जय करते हैं। आज की शुरुआत धर्मनाथ भगवान जी के जन्म और तप कल्याण के साथ। बहुत खुशी होती है जब मालूम चलता है कि आपने आवाज़ नहीं उठाई और मीडिया ने आवाज़ उठा दी, पर उसके लिए बहुत बड़ी अदाई होती हैं, भूमिका होती है गुरुवर के साथ। सुनिए पहले उन्होंने क्या कहा था। गिरनार जी तो बहुत फेमस तीर्थ है, इसलिए बार बार जबान पर उसका नाम आता है। और आज जो स्थितियों से गुजर रहा है वह क्षेत्र, इसलिए बार बार जबान पर नाम आता है। लेकिन पिछले 20-25 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। जी हाँ, पहली बार हुआ है जब जैनों की आवाज के लिए बगैर जैनों की उपस्थिति के, यानी जैनों ने कोई आंदोलन नहीं किया, अब ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना कोई बात करी, ना कोई पत्र लिखे, ना चिट्ठी लिखी। पहली बार देश के सबसे बड़े अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया, गुजरात के सारे सबसे बड़े अखबार गुजरात समाचार, संदेश, भास्कर, दिव्य भास्कर, अन्य अखबार सारे और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जब जैनों की आवाज़ उठा रहा है कि जैनों का गिरनार पर पहला अधिकार हो रहा है। क्यों उसने आवाज़ उठाई है कि जैनों ने क्या किया है, इसका विवरण उसने अपनी सबने न्यूज़ में लिखा है। लगता है कि कहीं ना कहीं हम उस मंजिल की ओर बढ़ रहे हैं जहां पे हम न्याय की आशा कर रहे हैं। देख रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आज जैन समाज के साथ आया। उसने बाकायदा हमारे वकीलों से पूछा, हमारे जैन श्रावकों से पूछा, अजय जी से पूछा, यहाँ पर रावेल भाई जो एडवोकेट हैं उनसे पूछा है कि क्या मसला है, क्या बात है जो जैन आज फिर इस बात के लिए उनकी बगैर आवाज के आज मीडिया जैन समाज की बात क्यों बोल रहा है। और इसने एक प्रकार से एक क्रांति ला दी उस समाज के अंदर जहां की बात थी। लेकिन हम लोग अभी भी सोए हुए हैं। कहते हैं गरुड़ की तरह मत रहो, अरे चींटी की तरह तो रहो, कम से कम हाथ फैलाओ, हाथ बढ़ा के रखो, कदम उठाओ, तभी तो मंजिल तक कहीं करीब पहुंच पाओ। और इसका विवाद काफ़ी समय से चल रहा है। और दत्तात्रेय भगवान जो है वो वैष्णव परंपरा के लोग मानते हैं उसको, जबकि वो वहाँ पे नेमिनाथ भगवान के ही चरण हैं। मुग़ल काल से लेके अब तक अनेकों ऐसे उसके अंदर प्रमाण हैं जो कि हमने इश्यू करी है। આમાં ઓનરેબલ હાઈકોર્ટમાં પિટિશન્સ ફાઇલ કરી છે દિગંબર જૈન સમાજ વતી। એમાં એમનો એવો ક્લેમ છે કે ફિફ્થ ટોંક જે કહેવાય ટોંચ, એમાં લોર્ડ નેમિનાથ એટલે ભગવાન નેમિનાથના ચરણ પાદુકા ત્યાં છે અને એમને પણ ત્યાં રાઇટ્સ છે પૂજા કરવાનો, જે અમને હમણાં રાઇટ્સ નથી મળી રહ્યો, એના માટેની પિટિશન છે। અને ઘણા બધા કન્સ્ટ્રક્શન ઇલીગલ આજુબાજુમાં થયેલા છે એ રિમૂવ થાય અને એમને પૂજા કરવા માટેના હક મળે, એના માટેની પિટિશન। जब मिलकर कोई प्रयास करेंगे तो ध्यान रखिएगा सफलता मिलेगी। चाहे अयोध्या की तरह 498 साल लड़ने के बाद, जूझने के बाद राम मंदिर बनेगा, बन गया ना, कारण जुझारू थे। ये देखिएगा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने ये 13 फरवरी को डीजीपी जूनागढ़ को पत्र लिखा है कि जैन धर्म संरक्षण, यानी हमारे द्वारा जो पत्र लिखा गया उसमें सारे संलग्न करते हुए उन्होंने नीचे देख रहे हैं आप, सबके पूछिए लगभग 25 पेज भेज दिए उन्होंने कि ये शिकायतें आपके बारे में मिल रही हैं, यहाँ के बारे में, इसके बारे में वस्तुस्थिति प्राप्त बताएं। और तारीख 28 फरवरी, बस इस महीने का इंतजार करना होगा। इसके लिए जब प्रयास करते हैं तो कहीं ना कोई तो हाथ पकड़ने वाला मिल ही जाता है। इसके लिए मेहनत बहुत करनी पड़ी थी और आज हम उन सब के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें सहयोग दिया था। खिल्लीमल जी एडवोकेट जिन्होंने हमारी इस कमान संभाली अलवर से, मनोज जैन जी सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, डॉक्टर मनोज जैन दिल्ली से, डॉक्टर विमल जैन जी जिन्होंने गिरनार एविडेंस की किताब लिखी और आज इसमें बहुत तेज लगे हुए हैं, सुधीर बजे जी साथ में लगे हुए हैं, ऐसे अनेक लोग हमारे साथ, अजय जैन जी अहमदाबाद से लगे हुए हैं। बहुत लोगों की टीम के साथ, सहयोग के साथ यह काम इस मंजिल तक पहुंच पा रहा है जिसमें आप सबका सहयोग मिले। हम यही आशा करते हैं, हर किसी को आवाज़ उठानी होगी तब इस तरह काम कर पाएंगे जैसे आप ये देख रहे हैं। फिर उसके बारे में हम इकबाल सिंह लालपुरा जी से भी मिले, वह भी दृश्य देख रहे हैं। उस बात को आवाज़ देकर तभी कहीं हम आवाज़ उठा पाए कि गिरनार जैनों का पहला अधिकार। Obligatory on my part, being a member from Jain religion,
to protect the sanctum sanctorum of the all Jain religious pilgrims, including Kirnarji also. So in this regard, I will see that the matter is considered by NCM, and I will place it before Home Chairman, we shall have a discussion in the matter, and I shall let you know the result of all these things very shortly. We hope that it will be do that as earliest. Oh, sure. और हमें उम्मीद है जैन धर्म को और जैन संस्कृति को जरूर विरासत में आपसे सहयोग मिलेगा और उचित कार्यवाही होगी, न्याय मिलेगा। नाम की जरूरत नहीं, चेयरमैन ऑफ द एनसीएम एक पहचान बनाने वाले हमारे बीच में, आज उनसे ही हम थोड़ी धर्म के बारे में बात करेंगे, विशेषकर जैन धर्म के बारे में। इस समय संवेद शिखर जी के बारे में एक सबसे बड़ा तीर्थ है जैन समाज का, अनादि निधन तीर्थ कहते हैं हम उसे। लेकिन वहां पर कुछ समय से, मैं नहीं कहता किसी धर्म के बारे में, सब धर्म बराबर है, सब धर्म एक रास्ता पहुंचाते हैं, आस्था में, विश्वास में, श्रद्धा में समर्पित है। मंजिल एक है, रास्ता अलग हो सकती है। उसमें क्या है, कुछ समय से हमारे शिखर जी के ऊपर कुछ इस तरह की बातें आ रही हैं, मैं कहूँ असामाजिक तत्व के रूप में, जो श्रद्धा उतनी नहीं कर पाते, पहुंच जाते हैं ऊपर, ट्रैकिंग के रूप में पहुंच गए, मस्ती के लिए आ गए, रंगरेलियां बनाने के लिए, मैं ये शब्द भी कहना चाहूँगा। सुरक्षा नहीं हो पाती है, एक स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या है वहाँ पर। हमारे कोई भी यात्री जाता है तो उसको कभी हार्ट अटैक, कभी कोई बीमारी हो जाती है, ऐसी व्यवस्था है। तो सबसे पहले हम चाहते हैं कि हमारी वहाँ पे सुरक्षित तीर्थ रहे, जैसे हमारा स्वर्ण मंदिर है, जैसे हमारा वैष्णो देवी मंदिर है, जैसे हमारी कोई जामा मस्जिद है, वहाँ जो जाता है उसी श्रद्धा को लेकर जाता है। तो हमारा आपसे अनुरोध है कि हम ऐसे चाहते हैं हमारा वहीं भी जो जाए वह उसी श्रद्धा से जाए, और हर कोई जाए, उसमें जैन या अजैन का ठप्पा नहीं होना चाहिए। इसके लिए हम एनसीएम से क्या अनुरोध करके विश्वास पा सकते हैं? धन्यवाद। आप ये समस्या हमारे ध्यान में लाई गई थी, गुंडे जी बैठे हैं, इनके पास भी लोग आए, और फिर ऐसा भी समय आया कि उन लोगों को अनशन पे जाना पड़ा, धरना मारना पड़ा जी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी सब धर्मों की इज्जत करते हैं जी, और सबको प्यार करते हैं। जब बात उनके ध्यान में लाई गई तो उनके द्वारा ही हमने बात को आगे बढ़ाया। तो ये जो गवर्नमेंट है उसको, जो ऑर्डर दो जगह से हुए थे, एक तो स्टेट गवर्नमेंट का ऑर्डर था, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर था, दोनों ऑर्डर अमेंड होके अब उसको धर्मस्थल ही रहेगा। वो टूरिस्ट स्पॉट वाला जो ऑर्डर है वो विड्रॉ हो गया है। अब उसकी आगे रह गई दो बातें, एक तो वहाँ जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम है, बीमार हो जाए, क्योंकि वहाँ चलना है। वहाँ तो इतना अच्छा था कि वहाँ के जो चीफ सेक्रेटरी थे जी, वो भी बेचारे पैदल चल के वहाँ तक गए। सुरजीत सिंह क्या नाम था, सुखदेव सिंह। तो हमने उनको अप्रिशिएट भी किया कि ऐसा चीफ सेक्रेटरी पहली बार है जो आप चल के वहाँ जाके देख के आया। तो जहाँ तक तो इसको टूरिस्ट स्पॉट बनाने वाली बात है, वो तो भगवान महावीर की अपनी कृपा से, क्योंकि हम कोई काम नहीं कर सकते, भगवान अपना काम आप करता है। उसका काम था, उसने हमसे करवा लिया, हमारी भी इज्जत बन गई। हाँ जी, काम उसका था, उसने आप ही किया है। तो दूसरा रह गया कि वहाँ सुविधाएं बनाई जाएं, सुरक्षा का किया जाए। सुरक्षा और स्वास्थ्य बहुत इम्पोर्टेंट। मैं वही कहा जी, सुविधाएं, स्वास्थ्य सुविधाएं आ जाएं और सुरक्षा का हो। हम ऐसा प्रयत्न करेंगे कि इसमें भी दोनों चीज़ें, भगवान के आगे बेनती भी करेंगे, सरकार से बात करेंगे। काम तो उसका है, वो खुद करता है, लेकिन हम इसके लिए प्रयत्न जरूर करेंगे और हो जाएगा। मतलब ये हम एश्योरेंस करते हैं कि अब ये धर्म स्थल है, रिलीजियस प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस बिल्कुल नहीं है ऑन पेपर्स। यस, इट इज़ नॉट ए टूरिस्ट प्लेस एट ऑल, इट इज़ नाउ ए रिलीजियस प्लेस रिलेटेड टू द तीर्थंकर्स ऑफ जैन रिलीजन। जैन धर्म स्थल है, वह घोषित हो चुका है। जी जी जी। अब आई सुरक्षा की बात। लोग दर्शन करने जाएं, उसी श्रद्धा से जाएं, उसी भावना से। हमारा एक ये जरूर है, जिस जगह हम जिस तीर्थ पर जैसे जाते हैं, चाहे हम मंदिर जाएं, मस्जिद जाएं, गुरुद्वारे जाएं या चर्च जाएं, तो उसी रूप से जैन तीर्थ के रूप में जाएं। एक ये बहुत बड़ा किंतु परंतु लग जाता है इस बार। जो गुरुद्वारा में जाता है ना, जब वो उसका एंटर करता है जी, वो अपना सिर भी ढक लेता है, पाँव से जूता भी उतार देता है। हकीकत, ठीक है कि नहीं? और सारी जगह, पूरी जगह ऐसे ही दूसरे धर्मों के भी जो ट्रेडिशंस हैं, जो रिचुअल्स हैं, उसको सभी लोग फॉलो करते हैं। इसलिए जैन धर्म के धर्म स्थान पे भी जैन रिचुअल्स फॉलो हों जी, ये हम इसको इंश्योर करेंगे, ऐसा ही होगा।
क्योंकि ऐसा हमें कई जगह ऐसे प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नहीं, वहाँ कभी आप हमारे यहाँ तो हम करेंगे ही जी। और कहीं भी कोई प्रॉब्लम है आप हमारे ध्यान में लाइए, हम उसके लिए काम करेंगे। एक वहाँ पे स्वास्थ्य की कोई 27 किलोमीटर की वंदना पड़ती है पैदल जाता आदमी, तो बच्चे भी जाते हैं, बूढ़े भी जाते हैं। हम कहते हैं वहाँ वंदना करने से नरक त्रियंज का बंद नहीं होता है, एक परंपरा है। तो वहाँ कई बार किसी को हार्ट की बीमारी आती है, कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, तो जब तलहटी पे आता है वहाँ कोई ऐसी स्वास्थ्य की सुविधाएं सरकार कोई नहीं बना पा रही है। जब लाखों आदमी जाते हैं कि उनमें से कम कहे कि हाँ उनका भाग्य था, क्या था, कर्म का था कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है ना इलाज मिलने से। ये बहुत बड़ी समस्या आपने हमारे ध्यान में लेके आए हैं, तो मैं इसको प्रायोरिटी के हिसाब से, अगर हम ये कहें कि हम इसको पहले से कर रहे हैं, ये बात झूठ है, झूठ मैं कभी बोलता नहीं हूँ। आपने अब बात कही है तो हम इंश्योर करेंगे कि वहाँ एक हॉस्पिटल बन जाए। जैन कम्युनिटी तो खुद लोगों की सेवा करने वाली कम्युनिटी है, तो हम तो जैन मेंबर्स जो हैं कम्युनिटी के, जो सक्षम लोग हैं, उनको भी बेनती करेंगे कि आओ मिलके वहाँ एक हॉस्पिटल बनाइए। अगर परमिशन की ज़रूरत है तो गवर्नमेंट से हम ले देंगे, लेकिन वहाँ स्थानीय गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को मैं लिख रहा हूँ, कल चला जाएगा लेटर कि वहाँ ये हेल्थ जो सुविधाएं हैं इसको क्रिएट किया जाए। इन सभी के सहयोग से हमने दरवाज़ा खटखटाया था गुजरात हाई कोर्ट का। सब एक, जब एक होते हैं तो कहीं ना कहीं सफलता की उम्मीद कर सकते हैं। और इसी कोर्ट के आदेश के बाद जब नानावती माननीय जज ने इस बारे में पढ़ा और इसे अगली डेट 2 अप्रैल करी और इसके बारे में मीडिया का चर्चा बन गई, जो आपने अभी देखी, बिना किसी आंदोलन के, बगैर किसी कॉन्फ्रेंस के, जो मीडिया ने हर जगह हमारे बारे में इसकी बात की कि जैन ये चाहते हैं, ऐसा क्यों नहीं हो रहा। अरे हम वही चाहते हैं जो 17 फरवरी 2005 को हाई कोर्ट ने निर्णय दिया था। अगर दूसरे को अधिकार मिल रहा है पूजा का, अदालत ने हमको भी दिया है, बराबर अधिकार सबको दिया है, कम से कम अधिकार गिरनार पर, अरे जो वास्तव में नेमिनाथ भगवान की 22वें तीर्थंकरी मोक्षस्थली है, वहां अधिकार मिलना चाहिए। चौथी टॉक प्रद्युमन स्वामी की, तीसरी टॉक शंभू स्वामी की, दूसरी टॉक अनिरुद्ध स्वामी की, और पहली राजुल जी के बारे में। इन बारे में क्यों इतिहास आज सामने नहीं आता है? आज सवाल ये भी आता है कि जो महाभारत काल से श्री कृष्ण जी के चचेरे भाई थे, उनके बेटे थे और पोते थे, उन सब का आज इतिहास से क्यों मिटाया जा रहा है? अरे इतिहास को गुमनाम करा जा रहा है। हकीकत में सब जगह इस बात का उल्लेख पर यही अदालत से तो आवाज़ उठाई है कि जो चीज़ जहाँ पर है वह चीज़ पहचानी जाए। गिरनार जैनों को पली के पहले पूजा का अधिकार दिया जाए। वर्तमान में मीडिया एक शक्ति है। जानकारी मिल गई थी कि जूनागढ़ के अंदर एक विशेष रूप से आवाज़ लगाई जा रही है, दोनों को बैठकर बात की जा रही है। आशा करते हैं प्रशासन से और पुलिस से कि इस बारे में न्याय होकर वही अधिकार मिल पाएगा जो अदालत ने 17 फरवरी 2005 को सबके लिए दिया था। और ये देख रहे हैं आप जब से ना, मत कीजिए कि हम कम हैं। इस वीडियो को देखते हुए मन में यह आती है, अपनी गिनती नहीं अपनी शक्ति पर देखिए। जुझारू देखिए, जुझारू कहते हैं एक जब लड़ने को तैयार हो जाता है तो एक नहीं, दो नहीं, तीन भी सिट्टी पुट्टी कम हो जाती है। जो कहते हैं अगर पड़ जाता है तो शिकार कर लिया है, और जब खड़ा हो जाता है तो दूसरा 9 तो 11 हो जाता है। ये साफ बता रहा है। अपने जज्बे को दिखाओ, खड़े होकर दिखाओ। जब खड़े होते हो तो दूसरे को गिरने को, भागने को कई बार अगर सत्य साथ होता है तो मजबूर हो जाना पड़ता है। फिर मिलेंगे आपके साथ। गिरनार जैनों का पहला अधिकार। सादर जय जय।